भारत के हर घर में रिश्तों की एक दुनिया बसती है। लेकिन जब रिश्तों के बीच हिंसा, तिरस्कार और अन्याय घर कर जाता है, तो कानून की वह दीवार बनता है जो एक महिला को सुरक्षा देता है। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डीवी एक्ट की धारा 17 एक ऐसी कानूनी ढाल है जो हर महिला को घर में रहने का अधिकार देती है, चाहे वह उसके नाम पर संपत्ति हो या न हो। लेकिन क्या हर महिला को यह अधिकार स्वतः मिल जाता है? क्या ससुराल में रहने का हक सास ससुर के घर पर भी लागू होता है? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज के इस वीडियो में हम आए हैं। डीवी एक्ट की धारा 17 का पूरा सच, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों के साथ, सिर्फ और सिर्फ कानून टीवी पर। घरेलू हिंसा, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 17 है, जो राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में बताती है। प्रत्येक महिला को यह अधिकार देती है कि वह अपनी साझी गृहस्थी में रह सके, चाहे उसके नाम पर संपत्ति का कोई कानूनी अधिकार न भी हो। धारा 17(1) के अनुसार घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदा या हित रखती हो या नहीं। धारा 17(2) कहती है कि किसी महिला को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी साझी गृहस्थी से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई महिला विवाह के बाद अपने पति या ससुराल के घर में रहती है, तो उसे वहां से जबरन नहीं निकाला जा सकता है, चाहे वह घर सास ससुर के नाम पर हो या किराए का घर हो। साझी गृहस्थी पर वह घर है जहां महिला अपने पति या परिवार के साथ विवाह के बाद रह रही हो, भले ही वह घर पति की संपत्ति हो या ना हो, सास ससुर की संपत्ति हो या किराए पर लिया गया हो या संयुक्त परिवार की संपत्ति हो। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णय पारित किए हैं, जिसमें सबसे पहला केस है नंबर 1 SR बत्रा बनाम तरुणा बत्रा। यह मामला सबसे चर्चित मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि यदि घर सास ससुर की व्यक्तिगत संपत्ति है और पति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो पत्नी को वहां रहने का अधिकार नहीं मिल सकता है। फैसले का प्रभाव ये हुआ कि इस निर्णय के बाद कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 17 के दायरे को सीमित रूप से व्याख्यात किया जाने लगा। दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट का ही सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 2020 सुप्रीम कोर्ट। यह निर्णय डीवी एक्ट की व्याख्या में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि भले ही घर सास ससुर के नाम पर हो, यदि वह घर दाम्पत्य जीवन के दौरान पति पत्नी की साझा गृहस्थी रहा है, तो वह शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा और पत्नी को वहां रहने का अधिकार प्राप्त रहेगा। मुख्य अवलोकन इस निर्णय के क्या रहे? शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार ओनरशिप पर निर्भर नहीं करता है, यह रहने के आधार पर आधारित है। कोई भी महिला बेदखली आदेश के बिना घर से निकाली नहीं जा सकती है। तीसरा केस है विनय वर्मा बनाम कनिका पसरीचा, दिल्ली हाई कोर्ट का 2020। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि यदि पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और घर ससुराल वालों की संपत्ति है, तो महिला को उसी घर में नहीं बल्कि किसी वैकल्पिक निवास में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है, या तो उसी घर में रहने का या किसी वैकल्पिक घर में। चौथा केस है श्रीमती प्रीति सतीजा बनाम श्रीमती राजकुमारी, दिल्ली हाई कोर्ट 2014। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को उचित आवास उपलब्ध कराए, उसे ससुराल में रहने का वैकल्पिक हक भी देना पड़ सकता है। लेटेस्ट अपडेट इस विषय में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है हाल के निर्णयों में
सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि डीवी एक्ट का उद्देश्य महिला को संरक्षण देना है, संपत्ति का अधिकार देना नहीं। अर्थात महिला को रहने का अधिकार तो है, परंतु वह घर का स्वामित्व या कब्जे का दावा नहीं कर सकती। इस विषय में लीगल रेमेडी डीवी एक्ट के अनुसार कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी महिला को घर से निकाल दिया जाता है या बेदखल करने की कोशिश होती है तो वह नंबर 1 रेमेडी है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट दायर कर सकती है। नंबर 2, प्रोबेशन ऑफिसर के माध्यम से रेजिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकती है। नंबर 3, न्यायालय इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकता है कि महिला को उसी घर में रहने दिया जाए या उसे वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। इस आधार पर कुछ जो पॉइंट बनते हैं वो ये है कि डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रहने का अधिकार देता है, स्त्री को मालिकाना हक नहीं देता है। महिला घर में रह तो सकती है पर उस पर अपना ओनरशिप का दावा कभी नहीं कर सकती है। यह सिविल राइट नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव राइट है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डीवी एक्ट की धारा 17 महिला के मानवाधिकार और संवैधानिक सुरक्षा दोनों की ही रक्षा करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई महिला विवाह के बाद बेघर न रहे। नंबर 2, उसे घरेलू हिंसा या मानसिक उत्पीड़न से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके पास सुरक्षित निवास का विकल्प हर हाल में उपलब्ध रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले स्नेहा आहूजा केस में यह स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि घर किसी के भी नाम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि वह महिला का वैवाहिक निवास रहा है तो उसे वहां जबरन से नहीं निकाला जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम सिर्फ कानून नहीं, यह उस स्त्री के आत्मसम्मान की रक्षा है जिसने घर बसाने का सपना जीवन में देखा हो। साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार एक न्यायिक सुरक्षा कवच है जो बताता है कि विवाह के बाद महिला केवल किसी की पत्नी नहीं बल्कि कानूनन संरक्षित भारत की नागरिक भी है। कानून टीवी पर हम आगे ऐसे ही विषयों को उजागर करते रहेंगे जो न्याय और समानता और संवैधानिक अधिकारों की बुनियाद को मजबूत करते हैं। तो अगर आप भी अपने अधिकार जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे कानून टीवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनिए। वीडियो पसंद आया हो या आपके परिचय में कोई ऐसी महिला है जिसको घर से निकाल दिया गया है, उसके साथ लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।